स्टूडेंट जय हिंद जय भारत। मैं विकास राव का स्वागत करता हूं। बात करते हैं जातिवाद को लेकर के। भारत में जातिवाद की सबसे बड़ी समस्या रही है। जानते होंगे 18वीं 19वीं शताब्दी में भारत में जातिवाद को लेकर के काफ़ी सारी समस्या रहा है। भारत में लैंगिक भेदभाव की शुरुआत कैसे किया गया आप जानते होंगे। भारत में जातिवाद लैंगिक भेदभाव पे कई सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। भारत में जातिवाद सबसे बड़ी मुद्दा बना रहा है, क्योंकि हिंदू मुसलमान, याद रखिएगा, प्राचीन काल में जितने भी बड़े बड़े वेद ऋषि तपस्वी थे वो जाति के आधार पर ही देश में सांस्कृतिक व्यवस्था को चलाते थे। जैसे कि कहा गया है कि एकलव्य जो था एक छोटे जाति का था और गुरु द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया था। लेकिन आधुनिक शिक्षा में जातिवाद खत्म हो चुका है और आधुनिक शिक्षा में सिर्फ एक मानवतावाद रह गया, जातिवाद को समाप्त करते हुए। बात करते प्राचीन काल में जाति 4 भागों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जानते होंगे ब्राह्मण ऊंचे जाति के होते थे, धर्म कर्म पूजा पाठ करवाना, यज्ञ करवाना, ये सारे काम ब्राह्मणों का था। क्षत्रिय जो होते थे वो उससे नीचे आते थे, जो कि सैनिक सुरक्षा प्रदान करते थे, राजा होते थे, ये सैनिक की देखरेख करते थे क्षत्रिय। वैश्य होते थे यादव लोग, अहीर लोग जो व्यापार करते थे भारी मात्रा में। उसके नीचे क्षुद्र आ गए, डोम, चमार, मलेच्छ, ये सारे 4 प्रकार के जाति थे। चारों जाति को अलग अलग वर्गों में बांटा गया था। भारत में बात करते हैं कि लैंगिक भेदभाव की शुरुआत कैसे किया गया था। भारत में लैंगिक भेदभाव की शुरुआत लड़का लड़की, स्त्री पुरुष के आधार पर किया गया था। भारत में लैंगिक भेदभाव की शुरुआत स्त्री पुरुष की धारणाओं के आधारित पर किया गया था। आप जानते होंगे तू स्त्री है, तू पुरुष है, तू लड़का है, तू लड़की है, ये अभी भी हीन भावना लोगों में बना रहता है कि काश एक लड़का हो जाए। जब कहीं लड़की पैदा होती तो हमारे में तो मन एक छोटा सा उदास हो जाता है कि नहीं यार काश लड़का होता। लेकिन ऐसा नहीं है। समाज को, सृष्टि को चलाने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों इम्पोर्टेंट है। लक्ष्मी को देवी, दुर्गा, काली के रूप में पूजा जाता है, लेकिन यहाँ पे समाज में हीन भाव, भेदभाव के आधार पर लोगों में ज़्यादा मानवता बना रहता है। आप जानते होंगे भेदभाव सबसे बड़ी समस्या है जिससे लोगों का विकास नहीं हो पाता है। बात करते हैं भेदभाव में। भेदभाव की शुरुआत कब की गई थी? भेदभाव की शुरुआत 19वीं शताब्दी में की गई थी। 19th सेंचुरी में भेदभाव की शुरुआत की गई थी। भारत में लैंगिक असमानता क्या है? भारत में लैंगिक असमानता काला गोरा, याद रखिएगा, काला गोरा, ऊंच नीच, स्त्री पुरुष पर आधारित भेदभाव है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत में लैंगिक असमानता क्या है, तो लैंगिक असमानता में है भारत में लैंगिक असमानता काला गोरा, ऊंच नीच, स्त्री पुरुष पर आधारित है। लैंगिक असमानता को किसने दूर किया था? जानते होंगे लैंगिक असमानता भारत में बहुत बड़ी समस्या रही है। लैंगिक असमानता को दूर करने वाले थे कई सारे व्यक्ति थे, जिसमें से बात करते हैं हम महात्मा गांधी, जिन्होंने काले गोरे को भेदभाव को दूर किया था। दक्षिण अफ्रीका गए थे, वहाँ पे भी जातिवाद को दूर किया था। उसके बाद आता है ज्योतिबा फूले, याद रखिएगा, ज्योतिबा फूले जो कि लड़कियों को, औरतों को पहले स्कूल भेजा था। फिर आता है पेरियार, ईवी स्वामी पेरियार, एक ब्राह्मण थे, ईवी स्वामी पेरियार। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये बंगाल के रहने वाले थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने जातिवाद को दूर की थी। छुआछूत की लड़ाई किसने लड़ी थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जी हाँ, डॉक्टर बाबा साहेब रामजी भीमराव अम्बेडकर, जो कि एक अहीर जाति के, एक महार जाति के थे, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ छुआछूत किया गया था। तो प्राचीन काल में छुआछूत की भावना एक बहुत बड़ी भावना थी, जिससे विकास की, देश की व्यवस्था में कई बाधाएं आती थी, विकास की धारणाओं में बाधाएं आती थी। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। जय हिंद जय भारत। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।